हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राजस्थान आईटी एग्जाम्स। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी हेल्थ होगी आपकी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम हमारे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। क्या है टॉपिक? कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन क्यों सब इतना जोरों शोरों से कंप्यूटर अनुदेशक बोल रहे हैं? क्योंकि नोटिफिकेशन 100% आएगा और 100% आपका एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाला है ना। हर चीज़ की श्योरिटी है, इसीलिए इतने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, आप लोगों को इतना जगाया जा रहा है कि भाई उठो, तैयारी करना स्टार्ट करो। वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, 2022 में आई थी, 2026 में आ रही है। अब दोबारा कब आएगी हमको नहीं पता है। ठीक है, प्रोग्रामर आपको पता है 2013 में आई थी, उसके बाद 2022-23 में आई थी। ठीक है, अब सॉरी 2024 में आई थी। ठीक है, तो इतना इतना टाइम लग जाता है गवर्नमेंट वैकेंसीज को आने में। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जब वैकेंसी आए तो हमको सीरियस हो जाना है ना, एकदम अलर्ट मोड पे हमारे दिमाग को चला देना है। ठीक है, तो अब और क्या बात बताने वाली हूँ मैं आपको। देखिए, जब इतना बड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, तब हमको एक रोड मैप की ज़रूरत पड़ती है। आपको नहीं, हमको भी पड़ती है। हमको भी एक डायरेक्शन चाहिए होता है, हमको भी एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस हिसाब से हम लोगों को जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो जो प्लानिंग हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो आपको एक टाइम पे क्या कर सके, डिलीवर कर सके। तो एक रोड मैप हमने भी तैयार किया है, हमारी टीम ने भी तैयार किया है। ठीक है, आई होप आपको वो सुनने में अच्छा भी लगेगा और आप रिलेट कर पाओगे। जिस हिसाब से हमने डिज़ाइन की है चीज़ें कि इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा, इतने टाइम में चीज़ें कवर करवा दी जाएगी, इतना टाइम रिविजन के लिए बच जाएगा, वो सुन के आपको लगेगा हाँ भाई पॉसिबल है, सिलेबस अच्छे से हम कवर भी हो जाएगा हमारा 6 महीने में, और हमारा रिविजन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक रोड मैप लेके आई हूँ। ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो भी मैं लेके आई हूँ। ठीक है, देखो 24 जनवरी को है ना, इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली का टाइम होने वाला है 5 PM, है ना। आपके लिए कोर्स लॉन्च जैसा हम करने वाले हैं इवेंट, जहाँ पे हम बेसिक इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर का कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं। एक बहुत सा इकोनॉमिक सा प्राइस रखा है, किसी को दिक्कत नहीं होगी आई थिंक उतना पे करने में। ठीक है, बहुत ही मिनिमल रखा है आप लोगों को ध्यान में रखते हुए। तो 24 तारीख को मतलब सैटरडे को, ठीक है, हम हमारा कोर्स लॉन्च कर देंगे और होपफुली फरवरी से, है ना, जनवरी टाइम लगता है स्टूडेंट्स को धीरे धीरे जानने समझने में, तो फरवरी से हम होप कर रहे हैं क्लासेस हमारे टाइम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्ट्रिक्ट 6 मंथ्स को लेके चल रहे हैं ना। उसी हिसाब से मैंने रोड मैप भी डिज़ाइन किया है कि कैसे मैं और बाकी के फैकल्टीज इस पर्टिकुलर टास्क पे काम करने वाले हैं, जिससे हम आप लोगों को बेस्ट डिलीवर कर सके। ठीक है, तो भूलिएगा मत, 24 तारीख को हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेगी। अब देखिए, कोर्स लॉन्च तो हो ही रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोड मैप की। देखिए, रोड मैप की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है ना, बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारे डायरेक्शन में हमको जाना पड़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने पड़ते हैं, तब हमको एक प्रॉपर रोड मैप की रिक्वायरमेंट होती है। ना सिर्फ आपको, मैंने दोबारा मैं बोल रही हूँ, हम लोगों को भी रिक्वायर्ड है ना। तो क्या रोड मैप आपका रहेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो टाइम कितना है हमारे पास 6 मंथ्स। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास कितना है 6 मंथ्स। अब इस 6 मंथ्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, है ना। एक पार्ट किसके लिए होगा हमारा? कोर्स कंप्लीशन, है ना, कोर्स कंप्लीशन होगा एक पार्ट में, और एक पार्ट में हमारा क्या होगा? रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस बोल लीजिए, रिवीजन या फिर प्रैक्टिस, है ना। और आपको पता है कोई भी एग्जामिनेशन अचीव करने के लिए सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ रिवाइज करने से काम नहीं चलेगा, है ना। पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप रिवीजन आता है, रिवीजन के बाद थर्ड स्टेप क्या आता है? प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसीलिए मैंने मेरे टाइम को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एज है ना, कम से काम नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कोर्स कंप्लीशन करवाना है हमको और रिवीजन करवाना है, तो कोर्स कंप्लीशन में क्या बोल रही हूँ मैं, कितने टाइम में हम प्लान कर रहे हैं? 3 मंथ्स, है ना। 3 मंथ्स में वी आर प्लानिंग कि हम क्या करवा दें, आपका कोर्स कंप्लीट करवा दे पूर्णतया, है ना, पेपर 1 प्लस पेपर 2। अभी 3 महीने में सिर्फ पेपर 1 बोल रही हूँ क्या? नहीं, पेपर 2 भी मैं बात कर रही हूँ कि मैं 3 महीने में पेपर 1 प्लस पेपर 2 करवा दूंगी ना, मैं, मेरी पूरी टीम। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं रिविजन प्लस मॉक टेस्ट, इसके लिए बचे हुए 3 महीने, है ना। और जो भी आपके अगस्त के 10-15 दिन बच रहे हैं उसको हम क्या रख रहे हैं? बोनस रख रहे हैं, बोनस दिन है ना। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से मैनेज उसको
कर सकते हो, ठीक है। तो 3 मंथ्स में मेरा क्या होगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के 3 महीने में रिवीजन हो जाएगा। जब हम 3 महीने रिवीजन करेंगे तो हम क्या करेंगे, 60 कितनी डेज हो गए हमारे पास, 90 डेज हो गए ना, इसमें से 45 डेज तो हम क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे और बाकी के 45 डेज हम क्या करेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे साथ में, प्लस एनालिसिस कर लेंगे जो भी हमने मॉक लगाया है उसका, है ना। कि एक दिन में हम क्या करेंगे, पूरा मॉक लगाएंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2, जो भी कमियां वगैरह होगी, ठीक है, उसके साथ हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे उन सारे टॉपिक्स का, है ना। ऐसे करके हमारे 40 से 50 मॉक टेस्ट आराम से हो जाने हैं कंप्लीट, ठीक है। तो 3 मंथ्स लास्ट के मैंने आपको बता दिया। शुरू के 3 मंथ्स में हम क्या करेंगे, है ना, शुरू के 3 मंथ्स में हमको क्या करना चाहिए या फिर क्या हमने प्लान किया है। तो देखिए, पेपर 1 भी है हमारे पास और हमारे पास पेपर 2 भी है। आपको पता है ज़्यादा टाइम किधर लगेगा, है ना, ज़्यादा पढ़ने के लिए चीज़ें कहाँ पे हैं, पेपर 2 में है ऑब्वियसली, है ना। हमारे पास यहाँ पे अगर हम मान के चले सीनियर इंस्ट्रक्टर की तो 14 यूनिट्स हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास 4 से 5 यूनिट है। तो देखिए, एक वीक की हम बात करें, है ना, एक वीक के अंदर 6 दिन क्लास होगी। वीक के अंदर कितनी क्लासेस होगी, 6 क्लासेस, है ना। सैटरडे को भी हम काउंट कर रहे हैं, है ना। वीक में कितनी होगी, 6 क्लासेस होगी, है ना। और एक दिन में कितनी क्लासेस होगी, है ना, 1 डे में कितनी क्लासेस होगी, 3 क्लासेस, है ना। एक वीक में कितनी क्लासेस होगी, 6 दिन, मतलब 6 क्लासेस नहीं होगी, 6 दिन क्लासेस चलेगी, है ना, 6 डेज। वीक में कितनी क्लासेस चला रहे हैं हम, 6 डेज, ठीक है। और एक दिन में कितनी क्लासेस होगी, 3 क्लासेस। अभी 3 में एक पेपर 1 की होगी, दूसरी पेपर 2 की होगी और दूसरी भी किसकी होगी, पेपर 2 की होगी, तीसरी भी, है ना। तो एक क्लास पेपर 1 की, एक क्लास पेपर 2 की और एक क्लास पेपर 2 की अगेन, ठीक है। 3 घंटे आपको कितना पढ़ना पड़ रहा है हमारी तरफ से, हम कितना पढ़ने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, 3 आवर्स। 3 आवर्स किसके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं जो, उसके अलावा तो सेल्फ स्टडी है आपकी, है ना। उसके अलावा 4 से 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बट हम हमारी तरफ से आप पे प्रेशर सिर्फ 3 घंटे का बनाएंगे, राइट। अब इस 3 घंटे में क्या होगा, पेपर 2 में विश्वास सर आपके लिए पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ यूनिट्स, और कुछ यूनिट मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, ठीक है। कुछ यूनिट्स अदिति मैम लेंगे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होने वाला है ना, किस तरह से डिवीजन होगा। अब मान लीजिए 7 यूनिट अगर सर ने ली, ठीक है, 7 यूनिट सर ने ली तो 6 से 7 यूनिट मैं ले लूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक क्लास रखूँगी कोई भी एक यूनिट की और टारगेट करूँगी उस यूनिट को 8 से 10 दिन में करवा दूँ, है ना। एक यूनिट को मैं क्या टारगेट कर रही हूँ, 8 से 10 दिन में मैं करवा दूँ एक यूनिट को, है ना, 8 से 10 दिन में करवा दूँ। ऐसे करके मेरे पास कितने हैं, 90 डेज हैं फॉर एग्जाम्पल, सर के पास भी कितने हैं, 90 डेज हैं, है ना। अब इस 90 डेज में सर को कितनी यूनिट करवानी है, 7 से 8, और मुझे भी कितनी करवानी है, 7 से 8, ठीक है। 90 दिन है, 10 दिन में एक यूनिट करवाऊंगी तो कितनी यूनिट हो गई, आराम से 9 यूनिट हो गई, है ना। इधर भी कराएंगे तो 9 यूनिट, तो आराम से आपकी जो 12 से 15 यूनिट है आराम से आपकी 3 महीने में कवर हो जाएगी। इस 3 घंटे पढ़ने के बाद आप शाम को रिवीजन करिए, सर की क्लास का भी करिए, मेरी क्लास का भी करिए, पेपर 1 की क्लास का भी करिए, ठीक है। तो 3 महीने पूरा पढ़ने पे जाएगा, बाकी का 3 महीने किस में जाएगा, आपका पूरा रिवीजन और मॉक टेस्ट, है ना। 3 महीने में पढ़ाई मैंने बता दी कैसे, 3 महीने में 90 दिन होते हैं, है ना। एक यूनिट को करवाने में मुझे लगेंगे 10 दिन, तो मैं 90 दिन में कितनी 9 यूनिट करवा सकती हूँ आराम से, बट मैं 9 यूनिट तो नहीं करवाऊंगी, 6 से 7 यूनिट आराम से करवा दूंगी, ठीक है। सर भी 6 से 7 यूनिट करवा देंगे, तो इस तरीके से आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा। बची बात पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए भी है फैकल्टी, ठीक है, वो आपको पेपर 1 करवाएंगे वीक में डेली की एक क्लास। तो 2 घंटे तो हम पेपर 2 पढ़ेंगे और 1 घंटे हम पेपर 2 पढ़ेंगे, मोटा मोटा प्लानिंग यही है। अब देखो सिर्फ हमारे तरफ से आपको पढ़ना पड़ रहा है 3 से 4 घंटे, बाकी आपका सेल्फ स्टडी है ना, कितना टाइम में आप उस पर्टिकुलर चीज़ को रिवाइज करते हो, ठीक है। सो इस तरीके से रोड मैप हमने डिज़ाइन किया है जिससे 6 मंथ्स के अंदर हम बेहतरीन तैयारी कर सकें, है ना। 3 मंथ हमारी मेहनत, बाकी के 3 महीने भी हम पूरा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिवीजन करवाएंगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट लगवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो 3 महीने और बाकी के 3 महीने, है ना, हमको एकदम डट के डेडिकेटेड होके लगना है। बहुत अच्छा टाइम मुझे लगता है आप लोगों को देना चाहिए। 3 महीने अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, 3 घंटे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, 3 आवर्स अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं,
तो आपको कम से कम कितना 5 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में भी देना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बच्चे जो पढ़ाया जाएगा वो पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ दूसरी बार पढ़ रहे हैं, कुछ ने बहुत बार पढ़ा है ना, सब अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, सबको अलग अलग नॉलेज है। उस हिसाब से मेरा मानना यही है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि 1 घंटे में बहुत कुछ हम आपको दे देंगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए, सोचने के लिए, लर्न करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपको और 1 से 2 घंटा लगेगा, है ना। तो इन 3 घंटे के बाद हर 1 घंटे पे 2-2 घंटे और मेहनत करूँगी, है ना, तो बेटर है, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपको रिविजन के टाइम और मॉक लगाते वक्त डिमोटिवेशन नहीं आएगा अगर आपने अच्छे से 3 महीने सेल्फ स्टडी भी की है हमारे साथ साथ, है ना। सिर्फ क्लासेस पे निर्भर नहीं रहना है हमको। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत मेहनत लगेगी एक सीट हासिल करने में, ठीक है। तो इस तरीके से एक रोड मैप मैंने आपको बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं लिखा है, एकदम रफ तरीके से, जैसा आपको समझ में आता है वैसे ही डिलीवर करने की कोशिश की है। जैसा हम प्लान कर रहे हैं वही प्लान आपके लिए भी हमने बनाया है। तो आपका और हमारा प्लान क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। 3 घंटे पढ़ो टीचर के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ, देन बाकी का 4 से 5 घंटा आप सेल्फ स्टडी करो, वहाँ से पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, यही रोड मैप अच्छे से फॉलो किया जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो राजस्थान आईटी एग्जाम्स। सभी अपडेट्स लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं, पूरी टीम आपके लिए है, ठीक है। बस अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है और हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। सिर्फ मोटिवेशन बढ़ेगा और कुछ भी नहीं होगा, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, ठीक है। बस वो हमारे मोटिवेशन को बढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।